पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है, उनको लेके कभी कभी दिल बच्चा बन के रोता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज हम बात करने वाले हैं आपसे जो आज के शिफ्ट में पूछे गए थे CHSL के एग्जाम में, तो उसका हम मैथ का एनालिसिस कराने वाले हैं आपको। ठीक है, तो बने रहिएगा। क्या सवाल पूछा गया है वो सवाल हम लेकर आए हैं, और जो भी बच्चे को अब आगे जो भी आप एग्जाम देंगे या आज दिए हैं सेकेंड वाली शिफ्ट में, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज सकते हैं, या हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है उसे भी आप लिख लीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि आप सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं कि नहीं। तो इसलिए आप भी भेज सकते हैं और नए बच्चों के लिए भी पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या आ रहा है। तो 62 इस नंबर पर नहीं भेजिए, आप इस पर भेजिए 79 70 35 27 39, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने प्रश्नों को। ठीक है, अगर आपके मैथ और रीजनिंग से सवाल आपने एग्जाम दिया है तो उसको भेजिएगा, फिर हम उसको मिलाते हैं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, कुछ गलत भी भेज सकता है, तो उसको हम पहले क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। तो फिर कई तरह के प्रश्न, मतलब एक ही तरह के प्रश्न कई लोग भेज देते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि भाई ऐसा प्रश्न आया है। फिर आते हैं आज के सवाल पर। तो सवाल आपका ये है, सवाल कराने से पहले मैं एक बात बता दूं, अभी आपका जो ग्रुप डी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए 3000 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन है और 10 मॉडल पेपर भी इसके साथ में है। तो इस बुक को आप खरीद सकते हैं और मात्र 100 रुपए की बुक है। ये बुक थोड़ी सी महंगी है, लगभग 400 की आती है, लेकिन बहुत मोटी बुक है। ये पूरे कंप्लीट मैथ है इसमें, मतलब क्या, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसको आप ले सकते हैं। आइए, ये आपको आपके नजदीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगा कहीं भी, पूरे इंडिया। तो सबसे पहला आज का सवाल हम करते हैं जो हमारे सामने है। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न में क्या था कि एक समकोण त्रिभुज था। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज में क्या है कि जहां 90 डिग्री का कोण है, इससे कर्ण पर भी एक लंब खींचा गया। क्या किया गया है, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा, उस पर एक लंब खींचा गया, और इसका, इस लंब का जो समकोण, ये कर्ण पर जो खींचा गया है, इसका, इस लंब का लंबाई 8.4 दिया हुआ है, या मीटर में रहा होगा या सेंटीमीटर में रहा होगा, बच्चों ने बताया। और यहां पर, यहां से यहां तक 4.8 है। तो आपसे पूछा है कि यहां पर पूरा, सॉरी ये BC नहीं, यहां पर आपसे पूछा गया था AC। ठीक है, AC की लंबाई मतलब यहां से यहां तक। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज का ये नियम है कि भैया जब समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब खींचते हैं तो इसका स्क्वायर, माने लंब का स्क्वायर, इस लंब का स्क्वायर जो समकोण वाले शीर्ष से खींचा गया हो कर्ण पर, इसका स्क्वायर बराबर यहां से यहां गुना यहां से यहां, मतलब यहां से यहां, मतलब क्या कि AD गुना यहां से यहां यानी DC। ये होता है इसका नियम। तो BD का मतलब क्या है, यहाँ 8.4, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्यों ना 8.4 हम 2 बार लिख दे, 8.4, और AD का मतलब ये दिया हुआ है 4.8, और गुना क्या है DC। अब देखिए ये दशमलव से दशमलव आप उड़ा सकते हैं, दशमलव से ही दशमलव कट गया, अब 12 चौके हो जाएगा कितना, 48, अब 12 सत्ते 84, 4 से काट देंगे तो 21 बार में, और दशमलव है यहाँ तो दशमलव हो गया, 21 सत्ते 7, 7 दूना 14, 147.1 अंक बाद ये हो गया आपका DC। लेकिन सवाल ये आपका निकला, अगर इतना पूछता तो यही हो जाता आपका 14.7, लेकिन सवाल ये पूछा कि यहां से यहां तक की लंबाई बताइए, मतलब AC की लंबाई बताइए। तो AC तो यहां से यहां, फिर यहां से यहां, तो यहां से यहां 4.8 है, आप देख रहे हैं। अब प्लस कर लेंगे हम इसमें, यहां से यहां की लंबाई जो निकल के आया हमारा कितना, 14.7। तो 8 7 15 के 5 हासिल 1, 4 4 8 है 1 9, 19.5 हो जाएगा हमारे इस सवाल का जवाब। ठीक है, तो चलिए, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे थे कि अगली वीडियो में, देखिए अलजेब्रा का एक सवाल, जब भी कोई भी मैंने वीडियो बनाया होगा अलजेब्रा पर, तो सबसे पहला बेसिक क्लास जब हुआ होगा, जब हम आपको A+B का होल स्क्वायर बताए होंगे, उसी टाइम ये सवाल पढ़ाए होंगे। तो क्वेश्चन है कि x + 1/x = 3 है, तो इसका मान पूछा है। आपको याद होगा, इसका ट्रिक बताया हुआ है, इसका प्रोसेस से भी हम समझाए हैं कि जो मान दिया उसका स्क्वायर करो, यहाँ प्लस दिया है तो 2 घटा देना, अब माइनस देगा तो 2 जोड़ देना, उल्टा काम। ये 9 9 में से 2 चला जाएगा
तो 7 हो जाएगा आपके इस सवाल का जवाब, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जरा। अगला सवाल यह है आपका, प्रश्न कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 6.5 एवं 9.3 है, तो उसकी परिधि का अंतर कितना होगा। अब बच्चों ने 6.5 लिखा तो ना मीटर लिखा ना सेंटीमीटर, तो आप समझ जाना अगर मीटर में रहा होगा तो मीटर में आंसर, सेंटीमीटर में रहा होगा तो सेंटीमीटर में आंसर, ठीक है। अब कहता है कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः इतनी और इतनी है, तो मान लीजिए कि बड़ी वृत्त की त्रिज्या है और ये छोटी वृत्त की त्रिज्या है। बड़ी वृत्त की त्रिज्या को बड़ का आर से मान लिए और छोटी वाली वृत्त की त्रिज्या को छोटा आर से। आर क्यों, आर माने रेडियस, रेडियस को हिंदी में कहते हैं त्रिज्या, इसलिए रेडियस के पहला लेटर आर, यहां भी आर। ये बड़ा आर क्योंकि ये ज्यादा है, छोटा क्योंकि ये छोटा है, कम है। अब ध्यान दीजिए, आपको त्रिज्या पता है, कहता है उसकी परिधि का अंतर बताइए। तो बड़ा वाला वृत्त होगा उसकी परिधि होगी 2 पाई बड़ का आर, ये होता है वृत्त के परिधि का फॉर्मूला, और छोटा वाला वृत्त होगा तो 2 पाई आर, मतलब क्या, छोटा वाला आर। इसका अंतर कहाँ है, अच्छा 2 पाई इसमें भी 2 पाई इसमें भी कॉमन ले सकते हैं क्या, सेम चीज है, और तब बच जाएगा आर माइनस आर। दोस्तों 2 पाई का मतलब हुआ 22/7 और आर माइनस आर, आर माइनस आर का क्या मतलब कि 9.3 में से घटा लो कितना 6.5, बड़का त्रिज्या में से छोटका त्रिज्या घट रहा है, 13 में से 5 गया तो 8 आया, और 8 में से 6 गया तो 2.8 है ना, तो 2 कितना हो गया 8 हो गया। हम काट सकते हैं 7 से इसको, 7 चौके 28.4 बार में। अब ये 22 दूना कितना हो गया 44, और 44 गुना 0.4, 44 चौके 176, 176 दशमलव यहां हो जाएगा, मतलब क्या कि 17.6। अगर सेंटीमीटर में सवाल रहा होगा तो आंसर आपका सेंटीमीटर में हुआ, अगर मीटर में रहा होगा तो आंसर आपका मीटर में हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आइए देख लेते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सवाल यह कह रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 6 मिनट में भर सकता है, तो दूसरी पाइप उसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी। सवाल यह है कि किसी टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, पहला पाइप क्या करता है कि पहला पाइप 6 मिनट में टंकी को भर देता है, और दूसरा पाइप थोड़ा कोढ़िया है, धीरे धीरे काम करता है, मतलब यह अपना काम 10 मिनट में करता है, लेकिन ये खाली करने वाला काम करता है, ठीक है ना। तो सवाल यह कहता है कि दोनों को जब एक साथ खोल दिया जाएगा तो टंकी कितना देर में भरेगा, मतलब अभी टंकी खाली है, अगर दोनों को एक साथ खोल देंगे तो कितना देर में भरेगा। जब भी आप नल टंकी वाला सवाल पढ़े होंगे, पाइप टंकी वाला सवाल पढ़े होंगे, तो आपको सबसे पहले यही चीज पढ़ाया गया है ना, सबसे छोटा सवाल है ये। देखिए आप तो ये तो एलसीएम मेथड से बना लोगे, दूसरा तरीका आपका ये है कि 6 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में 1/6 भाग, 10 मिनट में खाली करता है तो 1 मिनट में 1/10 भाग खाली करेगा, मतलब माइनस, ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ, यानी दोनों मिलकर 1-1 मिनट काम करेगा तो क्या होगा, देखिए तो 10-6 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 10 ये 6×5 30, 10 3 30 तो 3 हो गया, 5 में से 3 गया 2, 2/30 कट जाएगा, मतलब क्या कि 1/15 भाग काम हो जाएगा। 1/15 भाग काम होने का मतलब यह है कि 15 मिनट में काम हो जाना है, नहीं तो पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है, समय और काम एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है, पार्ट और डे बताए हुए हैं, टाइम एंड वर्क में पढ़ा दिए थे पाइप और टंकी वाला, तो टाइम एंड डिस्टेंस में है कि नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा दिए हैं। सुनिए अगला सवाल, सवाल यह कहता है ए एवं बी की कार्य क्षमता 3:1 में है, तथा बी किसी कार्य को करने में ए से 24 दिन ज्यादा समय लेता है, तो बताएं कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ए चंदा कैसन बारी मोरी रानी हो। तो जरा ध्यान दीजिएगा इस सवाल को, कहता है कि ए एवं बी की कार्य क्षमता 3:1 में है, तो यहां पर क्या है कि ए और बी है, तो ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात 3:1 है, मतलब क्या कि जब तक बी एक काम करेगा उतना देर में ए 3 काम कर देगा, इसका क्षमता है, मतलब ये कमौआ है ना।
अब कहता है कि बी किसी कार्य को करने में ए से 24 दिन ज्यादा लेता है। बी किसी काम को करने में ए से 24 दिन ज्यादा लेता है। क्यों? क्योंकि बी कोढ़िया है, एक क्षमता कम है। तो जिसका क्षमता कम रहेगा समय तो उसको ज्यादा लगबे करेगा, नहीं लगेगा? लगेगा। तो इसके दिन का भी रेशियो आप निकाल सकते हो। देखिए क्षमता का उल्टा इसका समय हो जाता है समय, तो समय उल्टा हो जाएगा समय। दिन एक प्रकार का समय है ना, है कै दिन लगा। तो इसको अगर मान लो कि कोई काम करने में 1 दिन लगेगा ए को, तब बी को लगेगा 3 दिन। क्यों? क्योंकि क्षमता कम है। क्षमता कम है तो समय ज्यादा लगेगा ही। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, अब यहां पर एक बात बताइए, दिन निकल गया। कहता है कि बी किसी कार्य को करने में ए से 24 दिन ज्यादा समय लेता है। तब बी ए से कितना दिन ज्यादा लेता है? अनुपात में 2 दिन ज्यादा लेता है। अनुपात में 2 दिन ज्यादा लेता है, लेकिन रियल में 24 दिन ज्यादा लेता है। अनुपात 1 का मान 12 हो गया है। इसको लगेगा, देखो 1 का मान 12 तो 12 तिहाई 36 दिन, 1 का मान 12 तो इसको लगेगा 12 दिन। मतलब ए अकेला करेगा तो 12 दिन, अब बी अकेला करेगा तो 36 दिन। लेकिन सवाल कहा है, ये बात नहीं। सवाल पूछा आपसे कि दोनों मिलकर करेगा तो कितने दिन में। तो ये बात एकदम शुरुए में पढ़ाया जाता है, टाइम एंड वर्क में पढ़ाए हैं कि जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी काम को करे तो ए बी बटा ए प्लस बी दिन में। ए बी मतलब 12 गुना 36, ए बी हो गया 12 गुना 36, ए इंटू बी, और नीचा दोनों जोड़ के, ऊपर दोनों गुना करके नीचा दोनों जोड़ के 12 36 जोड़ दीजिए 48। तो 12 चौके 48, 4 नमा 36, मतलब कि 9 दिन में दोनों मिलके काम खत्म कर देगा। अगर दोनों भिड़ जाएगा तो 9 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सवाल दिया गया आपसे, देखिए कितना आसान सा सवाल है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों आप सोचो कि साइन थीटा में बराबर बराबर मान कितना होता है, तो आपको मतलब कितना डिग्री का होता है, तो आपको पता है कि 45 डिग्री का, क्योंकि साइन 45 है तो 1/√2 होगा, और कॉस 45 है, चूंकि थीटा यहां भी है थीटा यहां भी है, तो इसका भी मान 1/√2 होगा। तो 1/√2 में से 1/√2 घटेगा तो 0 होगा, क्योंकि सेम चीज घट गया, 0 हो गया। देखिए साइन और कॉस आपस में बराबर होता है जब उसके दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। मतलब ये भी 45, ये भी 45, 45 45 90 हुआ, इसका भी मान 1/√2, इसका भी मान 1/√2, यानी थीटा के जगह 45 डिग्री होगा। तो कॉट थीटा पूछा है, थीटा का मान तो हम निकाल चुके हैं कि 45 डिग्री है, इसलिए 0 हुआ है। तो कॉट 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। इसमें कभी आपसे ऐसे पूछ लेता है सवाल, यहाँ tan से पूछ लेगा, फिर भी उतना ही होता, tan 45 का भी मान 1 नहीं होता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक रोटी का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसके 1/4 भाग निकाल देने के बाद शेष का परिमाप ज्ञात करिए। सवाल क्या कहता है जानते हैं? कोई रोटी है और रोटी का जो है व्यास है 14 सेंटीमीटर। व्यास मतलब यहां से यहां तक, ये मान लो कि केंद्र बिंदु, यहां से यहां 14 सेंटीमीटर। इसका व्यास आपको दिया हुआ है दोस्तों, व्यास कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा हो जाता है त्रिज्या। अब सवाल ये कहता है कि इसके 1/4 भाग निकाल दिया जाए तो बाकी जो बचा उसका क्या पूछता है कि उसका मतलब परिधि बताइए, परिमाप। अच्छा 1/4 का क्या मतलब? देखो 1 2 3 4, 4 पार्ट में पूरा बट गया है। इसमें से आपको कहता है कि ई वाला भाग हटा दीजिए, इतना हटा दीजिए। अब परिमाप बताइए। अब परिमाप बताने का क्या मतलब होता है? परिमाप बताने का ये मतलब हुआ कि बाबू रे सुनो, ये पूरा आधा एक भाग ही, एक भाग हटा दिए, 3/4 बचा है। तो इसका परिमाप कैसे होगा? ऐसे जाओगे, ऐसे आओगे, ऐसे नहीं आ सकते, ऐसे आइएगा तो पूरा वृत्त का परिमाप हो जाएगा, फिर ऐसे फिर ऐसे। समझ गए कि नहीं समझ गए? मुझे लगता है कि आप एकदम समझ गए। इसका इस आकृति का परिमाप यही ना हो जाएगा। चारों तरफ से घेरा गया तो वह परिमाप है, चारों तरफ से घेरा गया तो वह परिमाप है। ई वाला निकालना है, तो ई वाला निकालना है तो एक काम करिए, पूरे परिधि अगर ऐसा रहता तो पूरी परिधि का ई क्या है? 3/4 है, क्योंकि 1/4 इधर तो उधर एक पूरा चौथाई। तो परिधि अगर निकालना है तो क्या करोगे? 2πr होता है, तो 2 गुना 22/7 गुना आर का मतलब 7 सेंटीमीटर। लेकिन ये पूरा परिमाप हो जाएगा, पूरा परिमाप। हमको इसका
3 पहले तो 3/4 लेना है, तो इसका 3/4 ले लेंगे। ई हट गया पूरा, ये हटा दिया, 3 भाग लिए। 7 से 7 कटा, 2 से यहाँ कटा 2 बार में, और 2 से कटा ये 11 बार में, तो 11 तिहाई 33 हुआ। तो 33 कितना हुआ जानते हैं? 33 हुआ ई वाला इतने, हाँ ये हुआ 33, 3/4 निकाल लिए। और 7 ही बढ़ेगा, 7 ही बढ़ेगा, तो 33 + 7 + 7, 33 7 कितना 40, और 40 और 7 कितना 47 सेंटीमीटर हुआ, ठीक ना। तो 33 ना मार के आ जाइएगा। हाँ अगला सवाल आ जाइए। मतलब ये नहीं कर दीजिएगा कि पूरे वृत्त का परिधि में से 1/4 हटा दिया है तो 3/4 चाहिए, तो पूरा परिमाप निकाल के उसका 3/4 ले आइएगा, 33 आ जाइएगा। जे हम सही बनाए हैं, गलत बात। सुनिए अगला। हाँ अगला सवाल क्या कहता है, देखिए अगला का कहना यह है कि a + b = p है तथा ए बी बराबर पी क्यू है, तो कहता है a के पावर 4 + b के पावर 4 का क्या मतलब। इसका ये मतलब है दोस्तों, चाहे तो इसको हम शॉर्टकट अपने बनाए, लेकिन आपको मुश्किल हो जाएगा समझने में, लेकिन चलिए थोड़ा सा इसको हम अच्छे से समझा देते, बाद में आप शॉर्ट खुद कर लोगे इसका। देखो ये मतलब क्या हुआ है कि a + b के होल स्क्वायर फिर से a + b का होल स्क्वायर हुआ है। अब जैसे अगर मान लो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, आपको पता है a² + b² + 2ab आएगा ना। a + b का मान पता है तो p रख दिए, आ स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर a² + b² + 2, ab का भी मान दिया है pq, तो यहाँ pq रख दिए। अब देखिए ये pq इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका p² + 2pq हो जाएगा, बराबर हमारा बच गया a² + b²। लेकिन इतना का मान नहीं पूछा है, इतना का पूछता तो यही आंसर हो जाता। हमसे पूछा है इतना का मान, ये कैसे आएगा, तो जब हम इसका पुनः एक बार वर्ग करेंगे, मतलब क्या करने वाले हम p² + 2pq का इधर वर्ग करेंगे, तो इधर भी वर्ग करना होगा, a² + b² का क्या करना होगा, वर्ग करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अब जब ये स्क्वायर होगा तब 4 में आ ही जाएगा। अब 4 में आ जाएगा कैसे, देखिए अब इसका स्क्वायर करिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a², मतलब इसका स्क्वायर होगा तो इतना आ जाएगा, + b², तो इसका स्क्वायर करिए तो 4p² q², ऐसे आ जाएगा। और फिर + 2ab, तो 2a जब गुना होगा तो 4 हो जाएगा a, अब b का मतलब इस सब p और q। तो अब एक काम करिए, देखिए फार्मूला वाला ऐसे होता है ना 2ab ऐसे होता है ना, तो इस 2 से जब इस 2 में गुना होगा तो यहाँ तो 4 हो गया। अब इतना बात आप समझ गए। a का मतलब यहाँ क्या है p है, और इस वाला p से जब गुना होगा, चूंकि जब आप लिखेंगे पूरा यहाँ पर p² तो ये हो गया 2a अब b इतना लिखेगा, तो इस p से भी गुना होगा इसमें, तो ये pq हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा pq, p और p² गुना pq, ये वाला q, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर देखो इसका करेंगे स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a के पावर 4 हो जाएगा, ये b के पावर 4 हो जाएगा, अब +2ab हो जाएगा। मतलब अब ये तो हमारा p² प्लस ये 4p² q² प्लस 4pq और ये q का मतलब यहाँ पावर 3। अब बराबर देखो a के पावर 4 प्लस b के पावर 4, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ab बराबर pq है तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा +2p² q², ये 2p² q² इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये सॉरी यहाँ पर ठीक है 2ab, ठीक है। तो p के पावर 4, एक मिनट, ये p² नहीं p के पावर 4 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या p के पावर 4 प्लस ये इतना आके इसमें से घट जाएगा तो 2p² q² हो जाएगा, और ये बस ज्यों का त्यों प्लस 4pq और ये q बराबर हमारा a के पावर 4 प्लस b के पावर 4, हाँ ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं।
देखिए एक सवाल आपके सामने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक वाला है कि यदि दिया है कि A अनुपात B बराबर हमारा कितना दिया है 11:7। अब कहता है कि B अनुपात C 4:19 लिखा है, 4 अनुपात कितना लिखा है 19, ये वाला C का मान, B का मान 2 बार है। कैसे आप करते हैं, गुना करते हैं, तो जब 19 सत्ते 133, फिर 4 सत्ते कितना 28, ये 7 है, और फिर यहाँ कितना 11 चौके 44, 44 28 133। आपका आंसर तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जरा। सवाल ये कहता है एक किताब को 1170 में बेचने पर हानि 22% लाभ पर बेचने के बराबर है, तो उसे 1450 रुपए में बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। कहता है किताब को 1170 रुपया में बेचने पर हानि जो है 22% लाभ के बेचने के बराबर है। मतलब एक किताब को 1170 में बेच दिया ना तो उसको हानि हुआ, लेकिन हानि कितना हुआ जानते हैं, 22% लाभ पर बेचता उसके बराबर। अगर 22% लाभ पर बेचता उसके बराबर हानि हो गया है। इसका मतलब यह है कि 2200 में से घटा लीजिए, 78% पर बेच दिया, 78% पर, जबकि बेचा है 1170 पर, कम में बेचा है ना, तब ना हानि हुआ है, हैं? अब अगर 100% का मान निकाल लीजिएगा तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों, इसमें बटा 78 और गुना 100 कर देते हैं तो 100% का मतलब है वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाना। 13 से काटते हैं, 13 छके 78, 13 नमा 17 से 6 से काट दिया, 15 छके 90, हो गया आपका 1500। ये हुआ उस वस्तु का सीपी। ये क्या हुआ, वस्तु का सीपी। सवाल कहता है कि उसे 1450 में बेचने पर लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। अब बताइए 1500 में खरीद ले हैं आप, अब बेचिएगा 1450 में, फिर क्या होगा, हानि ना होगा। आप खरीद के लाए हैं 1500 में, अब बेचिएगा 1450 में अभी भी, तब 50 रुपया की हानि होगा, लॉस होगा, कितना का 50 का, 50 का हानि कितना पर, तो यही क्रय मूल्य पर होगा 1500, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ हानि हमेशा सीपी पर निकाला जाता है। अब आइए 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दीजिए, और 5 से काटिए 3 बार में, 5 से काटिए 10 बार में, 10/3 है, 10/3%, मतलब क्या 3×9 3.33% ये लॉस आ रहा है इस व्यापार में, इसीलिए ऐसा व्यापार नहीं करना है। हालांकि व्यापार में लॉस होते रहता है। चलिए हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और जो भी आपके कमेंट हो, आपके जो क्वेश्चन हो, आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर 79 70 35 27 39। बेवजह के परेशान नहीं करिएगा, केवल एग्जाम हो तो उसका क्वेश्चन भेजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।